नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार के मौसम को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। मानसून अब राज्य के कई हिस्सों में पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर बिहार, सीमांचल और तराई वाले इलाकों में तेज वर्षा, मेघगर्जन और वज्रपात का खतरा बना हुआ है, जबकि कई स्थानों पर तेज हवा भी चल सकती है। यानी आने वाले घंटे मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील रहने वाले हैं। बीती रात से ही मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बगहा में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और धान की रोपाई के लिए अनुकूल माहौल बनने लगा है। बुधवार के दौरान खगड़िया, भागलपुर और दरभंगा सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। समस्तीपुर में मूसलाधार वर्षा के बाद सुबह बादल छाए रहे, जबकि कटिहार और मधुबनी में भी दिन की शुरुआत घने बादलों के साथ हुई। पटना में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और दिन में 1-2 दौर की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का खतरा अधिक बना हुआ है। वहीं अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में भी गरज चमक, तेज हवा और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। ग्राउंड रिपोर्ट भी मौसम विभाग के पूर्वानुमान की पुष्टि कर रही है। गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग झुलस गए। इससे साफ है कि इस समय केवल बारिश ही नहीं, बल्कि वज्रपात भी बड़ा खतरा बना हुआ है। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज चमक के दौरान खुले खेत, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचें। दिलचस्प बात यह है कि पूरे बिहार में बारिश एक जैसी नहीं हो रही। किशनगंज, अररिया, सुपौल और शेखपुरा जैसे जिलों में सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पटना और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में अभी भी अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार बना हुआ है। इसका मतलब है कि मानसून सक्रिय जरूर है, लेकिन उसकी तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में अलग दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से लगातार नमी बिहार पहुंच रही है। यही प्रणाली अगले कई दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियों को बनाए रखेगी। इसलिए अगले 1 सप्ताह तक रुक रुक कर वर्षा, गरज चमक और तेज हवा का सिलसिला जारी रह सकता है। सबसे अधिक सतर्कता उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों में बरतने की जरूरत होगी, जहां भारी बारिश और वज्रपात दोनों का खतरा बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बारिश पूरे बिहार में समान रूप से फैल पाएगी या फिर कुछ जिलों तक ही सीमित रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार फिलहाल मानसूनी ट्रफ बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के अधिक अनुकूल बनी हुई है। इसी वजह से सीमांचल, मिथिलांचल और तराई वाले इलाकों में बादल ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि पटना,
दक्षिण और पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश रुक रुक कर हो रही है। यही कारण है कि बगहा में रात भर झमाझम बारिश होती है। समस्तीपुर और दरभंगा में अच्छी वर्षा दर्ज होती है, लेकिन पटना में दिन भर बादल रहने के बावजूद कई बार केवल हल्की फुहार या बूंदाबांदी ही देखने को मिलती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में यह बारिश का दायरा धीरे धीरे दक्षिण और मध्य बिहार की ओर भी बढ़ सकता है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा तो नालंदा, गया, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा और आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय केवल बारिश पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा। जिन जिलों में मेघगर्जन के साथ बादल सक्रिय हैं, वहां वज्रपात का खतरा भी लगातार बना रहेगा। गोपालगंज में किसान की मौत और कई लोगों के झुलसने की घटना यही संकेत देती है कि गरज चमक के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जैसे ही बादलों की तेज गर्जना सुनाई दे, खुले खेत, नदी किनारे, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से तुरंत दूर हो जाना सबसे सुरक्षित कदम होगा। आने वाले एक सप्ताह की तस्वीर पर नजर डालें तो उत्तर बिहार, सीमांचल और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में भी बारिश होगी, लेकिन वहां इसका स्वरूप रुक रुक कर रहने वाला हो सकता है। इससे तापमान में बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी, लेकिन उमस में धीरे धीरे कमी महसूस होने लगेगी। कुल मिलाकर बिहार में मानसून अब कमजोर चरण से निकलकर सक्रिय चरण में प्रवेश कर रहा है। हालांकि हर जिले में एक जैसी बारिश की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती, लेकिन मौसम का रुख साफ तौर पर बेहतर हुआ है। अगले कुछ दिन यह तय करेंगे कि मानसून पूरे राज्य में कितनी मजबूती से फैलता है और सामान्य से चल रही वर्षा की कमी कितनी तेजी से पूरी हो पाती है। अगर आपके जिले में इस समय तेज बारिश, केवल बादल या फिर अभी भी धूप और उमस है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां का मौसम जरूर बताइए। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पूरे बिहार के मौसम की सबसे सटीक तस्वीर सभी दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो जी हाँ किसान साथियों, अभी आपने हमारे मौसम संवाददाता को सुने हैं और वहीं आपको बता दें कि बिहार में जो मौसम की स्थिति है उसे विस्तार पूर्वक आपसे साझा किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि वहीं जो है आज जो है सीतामढ़ी में भी बारिश की संभावना है, झमाझम बारिश होगी और 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में अगले 24 घंटे में हैवी रेन की चेतावनी है, यानी कि अति से अति भारी बारिश की चेतावनी है। गोपालगंज में बिजली गिरने से एक व्यक्ति का जो है यहाँ पर मौत की खबर सामने आ रही है। इस प्रकार से जो है मौसम की स्थिति जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। साथियों, आप अपने ज़िले गांव शहर का जो है नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके ज़िले गांव शहर की जो मौसम की जानकारी है और भी सटीकता के साथ हमें और भी अधिक जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपको जानकारी दे सकें। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।